विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रियंका भारती, ये भ्रष्टाचार का जो खेल है ये वापस लौटा लाया बिहार को क्या उसी पिच पर जिस पर एनडीए खेला करती है? भाई भ्रष्टाचारी हैं आप लोग। जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रही हैं गरिमा जी, उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट असेट का मामला, मतलब कि आय से ज्यादा संपत्ति का मामला हम केस जीत चुके हैं। पैसा नहीं मिला तो कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है ये समझ के परे। पर खैर, हम एक विपक्ष के तौर पर नहीं, आज एक एकदम आम नागरिक के तौर पर एक सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सीएजी ने इनका घोटाला निकाला ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने घोटाला निकाला 70,000 करोड़ का, पंचायती राज विभाग में 28,154 करोड़ का, शिक्षा विभाग 12,623 करोड़ का, शहरी विभाग 11,065 करोड़ का, कृषि विभाग ऐसे बहुत है गरिमा जी। पर बात यह है कि जिस देश में खुद एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि हर दिन एक किसान या किसान मजदूर की सुसाइड करके मौत हो रही है, उस देश में हम करोड़ों के भ्रष्टाचार आपके सामने गिना रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, डेली के पिक्चर्स हैं ये गरिमा जी। और मैं तो मतलब इतिहास में जा भी नहीं रही, मैं वर्तमान पे आपको आ रही हूं। अशोक चौधरी जिनकी बात हो रही है, ग्रामीण कार्य विभाग के ही एक इंजीनियर थे। 100 करोड़ की अचल संपत्ति उनके पास पाई गई, उनका पाइपलाइन पूरा जाम हो गया क्योंकि रात भर 10 करोड़ के अराउंड अमाउंट जलाया गया, तो पाइपलाइन जाम हो गया। सोच लीजिए कि जब इंजीनियर्स के घर पे करोड़ों करोड़ जला दिए जाते हैं तो मंत्री का तो फिर क्या ही कहना। और आप चुनावी मौके का प्रियंका इस्तेमाल करते हैं। भाई एक सेंसिबल पार्टी होने के नाते जाइए पुलिस के पास, अपनी एफआईआर दर्ज कराइए, इन्वेस्टिगेशन की मांग कीजिए। चुनावी प्रोपेगेंडा बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। संविदा भर्ती घोटाला के बारे में अगर आपने सुना होगा, खुद आयकर विभाग के जो मुख्य सचिव रहे उन्होंने कंप्लेन किया, 50 पन्ने का लेटर भेजा वहां मुख्य सचिव को, आईएएस अधिकारी को, जवाब में कुछ नहीं आया। उल्टे जिनके ऊपर आरोप था, अविनाश कुमार नाम का व्यक्ति है, उसकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी 650 करोड़ हो गई। संविदा भर्ती घोटाला ये था कि संविदा पर जिन कर्मचारियों को भर्ती किया जाता 50,000 से 60,000 लिए जाते थे घूस। ये बिहार में चल रहा है। और नहीं, ये आरजेडी को पता था भाई, ये आरजेडी को ये फैक्ट पता था कि सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी है। अफसर की, किसी सरकारी अफसर की डिग्री फर्जी हो तो नौकरी जाएगी, जेल भी जाएगा। आरजेडी ने कभी मुद्दा उठाया ये कि भाई सम्राट चौधरी की डिग्री तो फर्जी है, कैसे ले ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से? बिल्कुल उठाए थे गरिमा जी। जिस समय में पूरा एसआईआर का डिबेट चला था, आप ही के शो में हम एक और बात ये बोले थे कि वो अपना एज भी बदल रहे हैं और अपने बारे में कुछ क्लियर दे भी नहीं रहे, और उन पर खुद मुकदमा हो सकता है क्योंकि इनकी डिग्री फर्जी है। ये बात आपने बोला था। और सिर्फ इतना नहीं, हम नहीं बोल रहे गरिमा जी, कोई पत्रकार भी नहीं बोलेगा। विजय सिन्हा, अशोक चौधरी खुद एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तू ज्यादा पैसा खाया, तू ज्यादा पैसा खाया, तुम खा लिया, तुम ज्यादा उगाही कर रहा है। ये तो आपस में लड़ते हैं, विपक्ष को बोलने के लिए तो मौका भी नहीं, खुद ही लड़ रहे हैं क्योंकि खुद ही के बारे में जग जाए। मतलब आप ये कह रही हैं कि ना तो चुनाव आयोग सवाल पूछ रहा है सम्राट चौधरी से कि भाई फर्जी डिग्री तुम हलफनामे में क्यों डिस्क्लोज करते हुए दिख रहे हो। मतलब आप ये कह रही चुनाव आयोग भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है, ऑटोनॉमस बॉडी इस देश की। आपने मुझसे सवाल किया कि आप लोग एफआईआर क्यों नहीं करते। बिहार की जो स्थिति है ना, ये है कि पत्रकार को मार के नाक मुंह तोड़ देते हैं इनके पार्टी के मंत्री जीवेश मिश्रा। उस पत्रकार का एफआईआर नहीं लिया जाता है, तब चल के जाते हैं तेजस्वी जी दरभंगा, जाले जहां के वो विधायक हैं, तब जाकर के वहां पे उस पत्रकार का एफआईआर लॉन्च होता है। तो किस तरीके से पुलिस प्रक्रिया बिहार में काम कर रही है, कैसे पुलिसों को भी ये लोग मार देते हैं। क्योंकि एक गाड़ी अभी कुछ दिन पहले गई थी जो बिहार की महिला पुलिस अधिकारी को कुचलते हुए निकली थी, उस गाड़ी पे भाजपा का झंडा था। क्या वो गाड़ी पकड़ी गई या वो व्यक्ति पकड़ा गया जो गाड़ी चला रहा? भोला ये आरजेडी भी क्या चुनावी माहौल में बड़ी भोली पार्टी के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है क्या? भाई नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बाकायदा 600 करोड़ रुपए की पटना के पॉश इलाके में जमीन है बाकायदा आरजेडी के पास। 350 करोड़ रुपए की तो चल प्रॉपर्टी है गरिमा जी। 600 करोड़ का है, 6 लाख करोड़ अचल संपत्ति। 600 करोड़ क्यों गरिमा जी, 6 लाख करोड़ इसको बोला जाए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सरकार में नहीं है, और जब तक हम खुद को साबित नहीं कर देते 6 लाख या 6 करोड़ भी बोलेंगे तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और मैंने शुरू में ही आपको बोला कि कोई भी घोटाला हो, इनफैक्ट अगर मैं फॉर्डर स्कैम की भी बात करूं, शुरू हुआ 1978 में, पर हाँ फाइल खुलवाई गई और सारे कहते हैं ना कि उसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू हुई लालू जी के समय में। और जिस घोटाले की आप बात करें, कितने बार फाइल बंद हुआ, कितने बार शुरू हुआ, सीबीआई के लोग का इस पे क्या कहना है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। भाई सजा याफ्ता तो है ना लालू प्रसाद यादव।
जी जी भ्रष्टाचार में ही सजा याफ्ता है ना प्रियंका? गरिमा जी ये तो कम से कम एडमिट कीजिए कि कम से कम इस देश का जुडिशियल सिस्टम उनको सजा याफ्ता करार दे चुका है। गरिमा जी मैं जहां तक मानती हूं कि इंसाफ मिलने में और फैसला सुनाने में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना बारीक एक अच्छा रेखा नहीं, होती है। हाँ ठीक है। तो मुझे जहां तक मालूम है कि जो लालू जी को सजा मिली है, उन्होंने जो एक स्टेटस को था ना समाज का, उसको ध्वस्त किया, बस उसकी सजा मिली है। और मैं मानती हूं कि लालू जी जब नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में, तब उनका सही आकलन होगा। मैं इसको दिल से मानती हूँ। नहीं, दरअसल अब इसमें चार्जशीट और बाकी तमाम चीजें, नौकरी के बदले जमीन मामले में भी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अगर बाकायदा सबूत नहीं होते तो चारा घोटाले में भी इन्वेस्टिगेशन ऑन ही रहती ना। एक सेकंड प्रियंका, दीपक